आप जानते हैं कि कोनूर को हमें बचाना है। वो उस्मान आपको इस्मिहान सुल्तान के खिलाफ करना चाहता है। आप समझ रहे हैं ना हुजूर, उस्मान आपको सजा दिलवाना चाहता है। हमेशा कोई न कोई कम सर्फी करते हो। तुम कोई अच्छी बात मुंह से क्यों नहीं निकालते? वालिदा सुल्तान के खिलाफ कह रहे हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो पानी पिलाओ मुझे, चलो। अस्तगफिरुल्लाह। ये लीजिए। जिंदगी की जंग लड़ा हूं मैं। ये लो। जब तक तूफान थम न जाए, हमें उस्मान साहब के साथ खड़े ही रहना होगा। जब तक ये हमारे लिए मुमकिन हो सकता है, उसी की वजह से तूफान आता है और उसी की वजह से खत्म होता है ना हुसैन? आप ठीक कह रहे हैं हुजूर। अगर हमने गलत रुख का इंतखाब कर लिया तो क्या होगा? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो जाओ यहां से, चले जाओ। मैं आराम करना चाहता हूं, जाओ। मुझे बताओ, चलो। क्या कुछ बोला इसने? कुछ नहीं, लेकिन बोलेगा। उस्मान को बचा रहे हो? कहाँ है उस्मान? तुमने उस्मान का साथ देने का इंतखाब किया और तुमने बहुत बड़ी गलती की। कोनूर, वालिदा सुल्तान के तौर पे मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं। मुझे उस्मान के सारे राज बताने होंगे और मैं तुम्हें वो तमाम चीजें दे दूंगी। आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। वालिदा सुल्तान, कोनूर हमें उस्मान के राज जरूर बताएगा, देखते जाओ। थैले में क्या है आवजे? वालिदा सुल्तान, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। थैले में क्या है आवजे? खोलो, बहस मत करो। ये उस्मान साहब ने भेजा है। ऐसे लोगों का अंजाम यही होता है जो आपकी पैरवी करते हैं। तुम बहुत कुछ जानते हो, इसी वजह से अभी तक जिंदा हो। और जब मैं वो राज जान लूंगी तो तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। ओलूफ, उस्मान, उस्मान यहाँ आया है। क्या उस्मान?
ये मेरा कला है उस्मान, तुम इस तरह यहाँ नहीं आ सकते। भूल जाओ, ये कला तुम्हारा नहीं है। कमांडर, ये क्या हो रहा है? ऐसे हिफाजत करते हैं, आप पर भरोसा किया गया। यहाँ जिस चीज पर भरोसा किया गया है वो तुम्हारी जान है उस्मान। सुल्तान के हुक्म से ये कला मेरी मिल्कियत है। इस बार ये इतना आसान नहीं होगा। सिपाहियों, ना सिर्फ बेलचेक कला, काराजा हिसार कला और कोलूजा हिसार कला अब से सिर्फ और सिर्फ मेरी मिल्कियत में है। रुको, चलो चलकर दरगाह में चलते हैं। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम जहाँ से आए हैं वहीं लौटेंगे। हमें जाने दे जनाब, देर हो रही है। तलाशी लो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या दरवेशों ने कुछ गलत किया है? हम वही करेंगे जो हमें हुक्म मिला है। तलाशी ले रहे हैं। ठीक है, ले लीजिए। ये सेबों से भरा हुआ है। ये सेब लोगों के लिए हैं। इनको भी सेब दे दीजिए। जो दरगाह का है वो हम नहीं ले सकते मेरे शेख। क्यों नहीं ले सकते? आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये भी सेबों से भरी हुई है। ये दरगाह के लिए काफी होगी। चलिए, आप सेब ले सकते हैं। मेरे शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। ये वाज़ेह है ओलो, हम कला उस्मान साहब के हवाले करते हैं। ना सिर्फ ये बेलचेक कला, बाकी भी दूसरे कले पहले ही की तरह फिर से
याद रहे हमारी हुक्मरानी में। चलो। मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगा जो तुम अभी ले रहे हो उस्मान। ताहम ये तुम्हारे लिए पिछली बार से ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की खाल इस्तेमाल करूंगा किले के झंडे बनाने के लिए। ओ, जाओ और कोई घर तलाश करो। आराम करने के लिए सर पे छत तो होनी चाहिए। जरा मोहतात रहना। ये याद रहे कि बाहर रहोगे तो भेड़िए चीर फाड़ देंगे। मैं आपके जैसा हथियार कब पकड़ूंगी? मैं आपकी तरह मजबूत क्यों नहीं हूँ? मैं कमजोर हूँ। ठीक है प्यारी, ताकत सिर्फ आपके जिस्म से नहीं आती। मेरे बाजू मजबूत नहीं तो मैं दुश्मनों को शिकस्त कैसे दूंगी? ठीक है ठीक है, आपने शेर और लकड़ी वाले की कहानी नहीं सुनी होगी है? हमने नहीं सुनी कुमराल अब्दाल। हमें सुनाइए ताकि जान सके हम। ठीक है, तो फिर आ जाओ मेरे करीब सब। मेरे बच्चों, माजी का एक बहुत पुराना किस्सा है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। ये लकड़हारा सुबह की नमाज के बाद जंगल जाता था और वो सबसे मजबूत और बड़ी लकड़ी तलाश करता था और फिर उन्हें काटता था और फिर शाम को वो लकड़ियां लेके अपने घर आता था। एक दिन जब वो एक लकड़ी को दो हिस्सों में काट रहा था, तब वहां जंगल का बादशाह शेर अपनी पूरी ताकत के साथ उस लकड़हारे के पास आया। उसने कहा, लकड़ी वाले, लगता है तुम चालाक नहीं हो। लकड़हारा हैरानी से बोला, क्या हुआ शेर, क्या बात है? शेर बोला, तुम क्या सोचते हो? मैं जंगल का बादशाह हूं और बहुत ताकतवर हूं, लेकिन मैं इस लकड़ी को काट नहीं सकता। तुम ताकतवर हो, इस लकड़ी को कैसे काट लेते हो? लकड़हारा बहुत बहादुर और ताकतवर आदमी था। उसने शेर से कहा, ऐ शेर, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। अगर तुम अपने आप को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझते हो तो आओ फिर लड़ते हैं।
शेर बोला, मुझे मंजूर है। हम दोनों में से कौन ताकतवर है पता लग जाएगा। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लकड़हारा थका हुआ था मेरे बच्चों, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शेर से कहा, ऐ जंगलों के बादशाह, मैं अपनी ज्यादातर ताकत घर भूल कर आया हूं। मेरे साथ यहां पर नाइंसाफी हो रही है। मेरे बच्चों, शेर ने लकड़हारे से कहा, मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं हराऊंगा जो आधी ताकत में लड़ता है। शेर बोला, जाओ और अपनी आधी ताकत वापस लेकर आओ। शेर को जंगल के बादशाह होने का बहुत गरूर था मेरे बच्चों। उसने कहा, जाओ। लेकिन लकड़हारे ने जाने से मना कर दिया कि मैं अगर घर गया तो बुज़दिल कहलाऊंगा, मुझे तुम्हें हराना है। शेर गुस्से में आ गया और इतनी जोर से दहाड़ने लगा कि जंगल के तमाम जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में चले गए। शेर लकड़हारे के करीब आया और करीब आया और कहा, मैं किसी से नहीं डरता लकड़हारे, मैं इस जंगल का बादशाह हूं। लकड़हारा बोला, मुझे यकीन नहीं आता। मैं तुमसे अपनी आधी ताकत के साथ लड़ूंगा और जीतूंगा। लेकिन शेर ने उसकी बात नहीं मानी। लकड़हारा चालाक था। वो कुछ देर सोचता रहा उसे करना क्या चाहिए। उसके सामने एक रस्सी जमीन पर पड़ी थी। उसने रस्सी को देखा और शेर को देखा। उसने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं अपनी ताकत लेने जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करोगे। आओ, मैं तुम्हें इस दरख्त से बांध देता हूँ। तुम मेरा यहाँ इंतजार करोगे जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। शेर ने इनकार कर दिया, नहीं, मुझे ये बात कबूल नहीं है। लकड़हारे ने शेर की तरफ देखा और कहने लगा, मुझे पता था मेरे वापस आने तक तुम यहाँ से फरार हो जाओगे। शेर को बहुत बुरा लगा। वो लकड़हारे से बोला, जाओ और अपनी ताकत लेकर वापस आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। लकड़हारे ने शेर को रस्सी से दरख्त के चारों तरफ बांध दिया, लेकिन वो घर नहीं गया। उसने अपने पास से लकड़ी उठाई और शेर को मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारता रहा और शेर चीखता रहा। वो उसे मारता रहा, शेर चीखता रहा। शेर ने फिर क्या किया वो बताएं। शेर ने लकड़हारे से कहा, ऐ लकड़हारे, या तो मुझे जान से मार दो या मुझे यहाँ से जाने दो। मैं बहुत ताकतवर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ, सब मुझे बुज़दिल कहेंगे। मैं कबूल करता हूँ कि तुम जीत गए। तुमने बहुत चालाकी के साथ मुझे शिकस्त दी है। लेकिन लकड़हारा बाज ना आया। उसने मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारता रहा उसे। उसने शेर से कहा, तुम शेर हो, जंगलों के बादशाह हो। तुम्हारी शिकस्त तुम्हारे तकब्बुर की वजह से हुई है। मेरी ताकत मेरे दिमाग में है जो मेरे अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। जब तुम गरूर में आके अपने आप को अजीम और ताकतवर समझोगे तो समझो मारे जाओगे और सबके सामने शर्मिंदा हो जाओगे। यही सच है। अचानक से शेर का सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरा शेर वहां से गुजर रहा था। उसने शेर को बंधा हुआ देखा और हंसने लगा। उसने शेर का मजाक उड़ाया। उसने शेर से कहा, तुम तो बहुत बड़े शेर हो, मुझसे भी बड़े शेर हो, बहुत ताकतवर हो। तुम इस तरह यहाँ कैसे फंस गए? शर्म आती है इस तरह तुम्हें यहाँ देखकर। मेरे बच्चों, उस शेर ने बंधे हुए शेर की तरफ देखा। वो बहुत उदास लग रहा था। सामने वाला शेर बंधे हुए शेर की तरफ बढ़ा। एक चालाक बिल्ली की तरह उसके करीब आया। उसने बंधे हुए शेर से कहा, आपको किसी इंसान के फरेब में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंसान आपको धोखा दे सकते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम सबको शिकस्त दे सकते हैं, और जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो अपने दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि बड़े पंजों के साथ भी नहीं। इंसान को अपने दिमाग से सोचना चाहिए, मंतक का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम इस बात को कभी मत भूलना। भाई, मैं आपकी सारी की सारी किताबें पढ़ूंगी और पहले अपना दिमाग मजबूत करूंगी और फिर काफिर देखेंगे उस्मान साहब की बेटी उन्हें कैसे हराती है। शेर का दिल ले जाओ।
उसका तकब्बुर नहीं। देखो, तकब्बुर करने वाले दुखी होते हैं। हमने जो खोया था वो सब वापस ले लिया है उस्मान साहब। हाँ, ऐसा ही है। वापस हासिल कर ली, लेकिन वो जमीनें जो कि आपकी वजह से खोई थी हमने। उसकी वजह क्या है? मेरी गलती है, लेकिन मैं जानता हूं कैसे कलअदम किया जा सकता है। जो कुछ राख हुआ वजह तुम थे। शोला बुझाने पर फख्र मत करना। मैं देख रहा हूं कि आप मुझसे खुश नहीं हैं। ठीक है, हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था। जब तक हमारा मकसद एक ही है, जितना हम कर सकते हैं करेंगे। ओह, हमारा मकसद एक ही है, लेकिन रास्ते अलग हैं। तुमने खुद चुना था। मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे भाई ने मुझे नजरअंदाज किया। गुस्से में किए गए कामों पर पछतावा होता है, ये बात आप जानते हैं उस्मान साहब। जानता हूं मैं, हाँ, इसमें कोई शक भी नहीं। हम अगर अपनी गलतियों का कफारा अदा करने का वक्त आ गया है। इंतखाब हो चुका, फैसला हो चुका। तुम्हारा रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। गुस्सा है, जैसा चाहे करें। अब मैं आपके पास नहीं रहूंगा, लेकिन जान लेंगे मेरे दिल में आपके लिए कुछ बुरा नहीं, और कभी आपके खिलाफ नहीं खड़ा हूंगा। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, अपनी भलाई के लिए कम से कम। मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूं। अगर आपको जरूरत हुई तो सलामत रहो। शुक्रिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होश में तो हो लोफ? जो कले आपने मुझे दिए अब वो उस्मान के हैं। ये क्या बकवास है? मुझे अहमक मत समझे। ये रही आपकी मोहर। उस्मान ने किला ले लिया, आपकी मोहर लगाकर। उस्मान, इसीलिए तुमने मेरी मोहर चोरी की। आपने मुझसे वादा किया था। उस्मान ने तुम्हें कहा कि कला छोड़ दो, और तुमने उसके कहने पे छोड़ दिया। ऐसा ही है? तुमने लड़ाई की कोशिश भी नहीं की। क्या ऐसा ही है?